बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4TV का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर। एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। हज मुसलसल दूसरे साल वबा से मुतासिर। सऊदी अरब में रहने वाले 60,000 मुसलमान ही अगले महीने मुक़द्दस फरीज़ा अदा करेंगे। अठारह से 65 साल के सेहतमंद लोग ही हज अदा कर सकेंगे। वैक्सीन भी जरूरी। G7 मुल्क मुस्तकबिल में वबा को रोकने के लिए काम करेंगे। सिफारिशें पेश करने के मकसद से इदारा कायम। G7 समिट के मौके पर जबरदस्त सरगर्मियां। बाइडेन ने चाइना के असर और रसूख को रोकने के लिए की मुलाकातें। अमेरिका और रशिया के दरमियान ताल्लुकात कई बरसों की निचली सतह पर पहुंच गए। बाइडेन से मिलने से पहले पुतिन का इंटरव्यू। कनाडा के कई शहरों में मुजाहिरे। हेट क्राइम वाक़े की मजम्मत। नफरत की जगह नहीं के प्ले कार्ड्स। अल्जीरिया में नई पार्लियामेंट को चुनने के लिए वोट डाले गए। कोविड इलाज में इस्तेमाल होने वाली चीजों पर GST घटा दिया गया। ब्लैक फंगस दवाओं पर कोई टैक्स नहीं। वैक्सीन पर 5% GST बरकरार। इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पहली बार 600 बिलियन हो गए, रशिया की बराबरी। जम्मू कश्मीर के सुपूर में मिलिटेंट्स का हमला। 2 पुलिस ओहदेदार, 2 सिविलियंस हलाक। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। इस साल 60,000 मुसलमान हज अदा कर सकेंगे। सऊदी ओहदेदारों ने यह ऐलान किया। बताया गया कि इस साल भी कोरोना वायरस की वबा के मद्देनजर हाजियों की तादाद कम की जा रही है। इस मरतबा भी सऊदी अरब के शहरी और सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्की हज अदा कर सकेंगे। वजारत हज और वजारत सेहत ने यह बात बताई। यह भी कहा गया कि हज अदा करने वालों को बीमारियों से पाक होना जरूरी है और उनकी उम्र 18 से 65 साल के दरमियान होनी चाहिए। वायरस के खिलाफ टीका भी एक शर्त है। सऊदी हुकूमत ने काफी गौर फिक्र के बाद हज के बारे में तफसीलात जारी की। हज अगले महीने मुकर्रर है। सऊदी ओहदेदारों ने बताया कि सऊदी अरब की हुकूमत इंसानी सेहत और सलामती को सबसे ज्यादा अहमियत दे रही है। पिछले साल भी हज अदा करने वालों की तादाद को महदूद रखा गया था और सऊदी अरब के शहरी और सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्कियों को ही हज अदा करने की इजाजत दी गई थी। हाल ही में सऊदी ओहदेदारों ने कहा था कि वो हज को बीमारियां फैलाने का मरकज नहीं बनाना चाहते।
सऊदी हुकूमत के इस ऐलान से पूरी दुनिया के मुसलमानों को मायूसी हुई है, जो मुसलसल दूसरे साल हज अदा करने से महरूम रहेंगे। पिछले साल सरकारी तौर पर सिर्फ 1000 लोगों ने हज अदा किया था। इनमें 2/3 वो लोग थे जो सऊदी अरब में रहते हैं और उनका ताल्लुक अलग अलग मुल्कों से है। 1/3 तादाद सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस और मेडिकल स्टाफ की थी। जुमला 160 मुल्कों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने पिछले साल हज की सआदत हासिल की थी। कनाडा में हजारों लोगों ने उस मुस्लिम खानदान से यकजहती का इजहार करते हुए मार्च निकाला जिसे पिछले इतवार को एक हेट क्राइम में गाड़ी के जरिए टक्कर दे दी गई थी। इस वाक़े में 4 लोग हलाक हुए थे। इन लोगों का ताल्लुक पाकिस्तान से था। हमलावर एक 20 साल नौजवान था जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वाक़े में एक 9 साल का बच्चा जख्मी होने के बाद महफूज रहा। ओंटारियो सूबे के शहर लंदन में 7 किलोमीटर तक जुलूस निकाला गया। ये जुलूस उस हमले के मकाम से उस जगह तक निकाला गया जहां हमलावर को पकड़ा गया था। एहतजाजी प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे जिन पर लिखा था कि यहाँ नफरत की कोई जगह नहीं है, नफरत हारेगी, मोहब्बत जीतेगी। अलग अलग फिरकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने इस मार्च में हिस्सा लिया। इसी तरह के मुजाहरे टोरंटो, ओटावा, ओंटारियो और क्यूबिक में भी किए गए। इस वाक़े पर पूरे कनाडा में मजम्मत का इजहार किया जा रहा है। हमलावर के खिलाफ कत्ल का इल्ज़ाम लगाया गया। उसे पीर को दूसरी बार अदालत में पेश किया जाएगा। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने इसे दहशतगर्द हमला करार दिया है। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी सदर जो बाइडेन से अपनी मुलाकात से पहले कहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात कई बरसों की निचली सतह पर पहुंच गए हैं। एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए पुतिन ने कहा कि हमारे आपसी ताल्लुकात बहुत बिगड़ गए हैं और हालिया बरसों की निचली सतह पर पहुंच गए हैं। पुतिन और बाइडेन के दरमियान अगले हफ्ते जेनीवा में मुलाकात होने वाली है। बाइडेन ने कहा है कि वो इस मुलाकात के दौरान पुतिन को एक सख्त पैगाम देंगे। उन्होंने कहा कि वो रशिया के साथ टकराव नहीं चाहते, लेकिन अगर रशियन हुकूमत नुकसानदेह सरगर्मियों में शामिल रही तो अमेरिका उसे जवाब देगा। पुतिन ने एनबीसी टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप काबिल तारीफ हैं। उन्हें एक गैर मामूली और बासलाहियत शख्स करार देते हुए उन्होंने कहा कि बाइडेन बहुत अलग हैं। पुतिन ने ट्रंप की तारीफ करते हुए कहा कि वो एक रंगीन आदमी थे। आप उन्हें पसंद कर सकते हैं या नापसंद कर सकते हैं, लेकिन उनका ताल्लुक अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट से नहीं था। बाइडेन पुतिन से बहुत अलग हैं। वो अपनी पूरी जिंदगी सियासत में रहे। G7 लीडर्स ने एक समझौते से इत्तेफाक किया है जिसका मकसद 100 दिनों के अंदर आइंदा वबा को रोकने के लिए एक मंसूबा बनाना है। इस दस्तावेज को कॉर्बस बे डिक्लेरेशन का नाम दिया गया है। बरतानिया में G7 मुल्कों की छोटी कॉन्फ्रेंस हुई। 2 दिन तक होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में G7 मुल्कों के लीडर्स और दूसरों ने हिस्सा लिया। वबा शुरू होने के बाद से यह पहली छोटी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें शख्सी तौर पर आलमी लीडर्स जमा हुए। बरतानिया की हुकूमत ने कहा है कि G7 मुल्क आइंदा वबा को रोकने के लिए अपने तमाम वसाइल इस्तेमाल करने के पाबंद हैं। कोरोना वायरस वबा से दुनिया भर में अब तक 3.7 मिलियन से ज्यादा लोगों की जान गई है और वबा को रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन्स और पाबंदियों की वजह से इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने G7 डिक्लेरेशन के बारे में कहा कि आलमी तरक्की और कोविड-19 वैक्सीनेशन की रफ्तार इत्मीनान बख्श है, लेकिन इस तरह की वबा को फिर से आने से रोकना चाहिए। G7 मुल्कों में अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, इटली और जापान शामिल है। बरतानिया इस मरतबा G7 का सदर है। उसने इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और साउथ अफ्रीका को मेहमान की हैसियत से बुलाया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी G7 कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं ले सके, जिसकी वजह इंडिया में कोरोना वायरस की सूरत हाल है। उन्होंने वर्चुअल तरीके से G7 मुल्कों से खिताब किया। G7 डिक्लेरेशन के तहत बरतानिया एक नया इदारा कायम करेगा जिसका मकसद जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए वैक्सीन बनाना है। G7 मुल्कों ने कहा है कि वो गरीब और तरक्की पजीर मुल्कों को 1 बिलियन वैक्सीन डोजेस देंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तकबिल में वबा के खतरात को रोकने के लिए सिफारिशात पेश करने के मकसद से 100 दिनों का एक मिशन बनाया गया है। बोरिस जॉनसन ने फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन, जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल और यूरोपीय यूनियन के दूसरे ओहदेदारों से मुलाकातें की। मैक्रोन ने बोरिस जॉनसन से कहा कि फ्रांस और बरतानिया के दरमियान ताल्लुकात में सुधार के लिए काम होना चाहिए जो ब्रेग्जिट से बुरी तरह मुतासर हुए हैं।
अमरीकी सदर जो बाइडेन ने G7 कॉन्फ्रेंस के मौके पर रुकन मुल्कों के लीडर से चाइना के बढ़ते हुए असर और रसूख से निपटने के बारे में बातचीत की। G7 मुल्कों ने कोविड-19 से तबाह मईशत और इंसानी जानों के नुकसान के पस मंजर में इस तरह के हालात को आइंदा पेश आने से रोकने के मंसूबों पर गौर किया। G7 दुनिया के अमीर और तरक्की याफ्ता मुल्कों की तंजीम है। जारी रखते इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को, अमेरिका की रियासत टेक्सास में फायरिंग का एक वाकया पेश आया है। इस वाकये में कम से कम 13 लोग जख्मी हुए हैं। 2 लोगों की हालत नाजुक बताई गई है। ये वाकया टेक्सास के ऑस्टिन शहर में पेश आया। जिस इलाके में ये वाकया पेश आया वो लोगों में काफी मकबूल है और वहाँ कई बार्स और रेस्टोरेंट्स हैं। पुलिस ने बताया कि ओहदेदारों ने खबर मिलने पर फौरी कार्रवाई की और लोगों को बचाने के कदम उठाए। इस बारे में और तफसीलात का इंतजार है। 6 लोगों को हॉस्पिटल में शरीक किया गया जबकि 3 जख्मी खुद हॉस्पिटल पहुंचे। पुलिस इस वाक़े के सिलसिले में वीडियो फुटेजेस का जायजा ले रही है। पुलिस ने फायरिंग के वाक़े के बाद फौरी ट्विटर अकाउंट पर आवाम से कहा कि वो मुतासरा इलाके के करीब न जाएं। अफ्रीका के मुल्क अल्जीरिया में नई पार्लियामेंट को चुनने के लिए वोट डाले गए। 2019 में डिक्टेटर अब्दुलअजीज बोतफलिका के खिलाफ बगावत के बाद ये पहले इलेक्शंस हैं। जमहूरियत के हामियों के मुतालबात पर ये इलेक्शंस कराए जा रहे हैं। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। उम्मीदवारों को मुहिम चलाने के लिए 20 दिन का वक्त दिया गया। इलेक्शंस के मकसद से एक नई अथॉरिटी बनाई गई। बाज़ पार्टियों ने इलेक्शंस के बॉयकॉट का भी ऐलान किया। उनका कहना है कि ये इलेक्शंस एक धोखा है और इलेक्शंस मुल्क के मसाइल का हल नहीं है। असल बात यह है कि मुकम्मल जमहूरी तब्दीली आए। हुकूमत ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल होने वाली बाज़ मेडिकल दवाएं और सामान पर टैक्स कम किया है। जीएसटी काउंसिल ने वजारती ग्रुप की सिफारिशात पर यह फैसला किया। मुल्क में कोविड-19 वबा से अवाम पर ज़बरदस्त बोझ पड़ा है। जीएसटी काउंसिल की एक मीटिंग के बाद बताया गया कि ब्लैक फंगस के इस्तेमाल में यानी उसके इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इस फैसले पर 30 सितंबर तक अमल होगा और ज़रूरत पड़ने पर इस डेडलाइन को बढ़ाया जाएगा। कोविड-19 वैक्सीन पर 5% जीएसटी लगाया जाता रहेगा। आरटी-पीसीआर मशीनों पर जीएसटी शरहों में कोई तब्दीली नहीं की गई है। कोविड टेस्टिंग किट्स की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले सामान पर कोई टैक्स नहीं होगा। वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल मीटिंग की सदारत की। रियासतों ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया था कि कोविड-19 से मुताल्लिक़ ज़रूरी सामान और चीज़ों पर टैक्स में राहत दी जाए। वेंटिलेटर्स पर भी टैक्स में कमी की गई है। ये जीएसटी काउंसिल की 44वीं मीटिंग थी। वज़ीर फाइनेंस ने बताया कि वजारती ग्रुप की सिफारिशात को बाज़ तब्दीलियों के साथ कबूल किया गया है, जिनके मुताबिक मेडिकल ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स पर जीएसटी को कम किया गया है। पल्स ऑक्सीमीटर पर भी जीएसटी को घटाया गया है। इस तरह के सामान पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया। रेमडेसिविर इंजेक्शन पर भी टैक्स कम किया गया है। मुल्क में कोविड-19 के एक्टिव केसेस में मुसलसल कमी आ रही है। वजारत सेहत ने बताया कि मुसलसल एक्टिव केसेस कम हो रहे हैं और फिलहाल इस तरह के मामला 10,80,000 हैं। मुस्बत आने की शरह भी मुसलसल कम हो रही है। फिलहाल मुस्बत आने की शरह 4.39% है। मुसलसल 30वें दिन रिकवर होने वाले मरीजों की तादाद नए मरीजों से ज्यादा रही। पिछले 24 घंटों में 1,21,000 मरीज ठीक हुए। रिकवरी रेट 95% से ज्यादा हो गया। पिछले 24 घंटों में 84,332 नए कोविड केस पाए गए। ये 17 दिनों के सबसे कम डेली केसेस हैं। वजारत सेहत ने बताया कि 24 घंटों में 4,000 से ज्यादा मौतें हुई। इस दौरान पिछले 24 घंटों में 19,20,000 कोविड टेस्ट किए गए। हुकूमत ने कहा कि ये रिपोर्ट्स गलत हैं कि इंडिया में कोविड-19 से मरने वालों की सरकारी तादाद से कहीं ज्यादा असल तादाद है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सुपूर टाउन में मिलिटेंट्स के एक हमले में 2 पुलिस ओहदेदार और 2 सिविलियंस हलाक हो गए। इस वाक़े में 7 लोग जख्मी हुए, जिनमें पुलिस मुलाजिमीन और सिविलियंस दोनों शामिल है, जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में शरीक किया गया। मिलिटेंट्स ने दोपहर के वक्त सुपूर के एक मरकजी मकाम पर सीआरपीएफ और पुलिस की जॉइंट टीम पर हमला किया। इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार ने बताया कि इस हमले में पाकिस्तान से काम करने वाली तंजीम लश्कर तैयबा का हाथ है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी इलाके को घेर लिया और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर के साबिक चीफ मिनिस्टर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला ने इस हमले की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि किसी भी तहफ़्फ़ुज़ात के बगैर इस तरह के हमलों की मजम्मत की जानी चाहिए। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद लोन ने कहा कि इस तरह की दीवानगी ख़त्म होनी चाहिए।
انڈیا کے فارن ایکسچینج ریزرو 600 بلین سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ ریزرو بینک آف انڈیا نے یہ بات بتائی۔ ایسا پہلی بار ہوا ہے۔ بتایا گیا کہ جلد ہی انڈیا غیر ملکی زر مبادلہ رکھنے کے معاملے میں دنیا میں چوتھے نمبر پر آ جائے گا۔ فارن ایکسچینج کے معاملے میں انڈیا نے اب رشیا کی برابری کر لی ہے۔ عراق کی ایک تنظیم نے کہا ہے کہ وہ جولان پہاڑیوں کو آزاد کرانے کے لیے تیار ہے جن پر اسرائیل نے ناجائز قبضہ کیا ہے۔ النجوبہ تحریک کے ترجمان نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل اپنے خاتمے کے قریب ہے۔ اسرائیل نے 1967 کی جنگ میں جولان پہاڑیوں کا علاقہ سیریا سے چھین لیا تھا۔ مسجد اقصی میں ہزاروں لوگوں نے جمعے کی نماز ادا کی۔ اسرائیلی پابندیوں کے باوجود 40,000 سے زیادہ فلسطینی جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد اقصی میں جمع ہوئے۔ بنگلہ دیش نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی کارروائیاں جنگی جرائم ہیں۔ بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ عبد المومن نے ڈھاکہ میں فلسطینی سفیر کے ساتھ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات بتائی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ کنگس گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کا کنگس معاون ارینا GHMC اینڈ ریرا اپرووڈ پروجیکٹ بلاکس پر مشتمل ایک محفوظ گیٹڈ کمیونٹی، اسلامک سینٹر اینڈ مسجد، اسٹیٹ آف آرٹ سیکورٹی سسٹم کے ساتھ ان ہاؤس واٹر فلٹریشن پلانٹ، سیپریٹ سلاٹر ہاؤس، سوئمنگ پول، چلڈرنس پلے ایریا، جم، انڈور گیمز، جاگنگ ٹریک، وسیع بیسمنٹ کار پارکنگ ایریا، 30% ڈاؤن پیمنٹ، 70% ایزی انسٹالمنٹ۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشن، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگس ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر، ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی، BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں۔ اب بنائیں اپنا خود کا گھر، پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ حج مسلسل دوسرے سال وبا سے متاثر، سعودی عرب میں رہنے والے 60,000 مسلمان ہی اگلے مہینے مقدس فریضہ ادا کریں گے۔ اٹھارہ سے 65 سال کے صحت مند لوگ ہی حج ادا کر سکیں گے، ویکسین بھی ضروری۔ G7 ملک مستقبل میں وبا کو روکنے کے لیے کام کریں گے، سفارشیں پیش کرنے کے مقصد سے ادارہ قائم۔ G7 سمٹ کے موقع پر زبردست سرگرمیاں، بائیڈن نے چائنا کے اثر و رسوخ کو روکنے کے لیے کی ملاقاتیں۔ امریکہ اور رشیا کے درمیان تعلقات کئی برسوں کی نچلی سطح پر پہنچ گئے، بائیڈن سے ملنے سے پہلے پوٹین کا انٹرویو۔ کینیڈا کے کئی شہروں میں مظاہرے، ہیٹ کرائم واقعے کی مذمت، نفرت کی جگہ نہیں کے پلے کارڈز۔ الجیریا میں نئی پارلیمنٹ کو چننے کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔ کووڈ علاج میں استعمال ہونے والی چیزوں پر GST گھٹا دیا گیا، بلیک فنگس دواؤں پر کوئی ٹیکس نہیں، ویکسین پر 5% GST برقرار۔ انڈیا کے فارن ایکسچینج ریزروز پہلی بار 600 بلین ہو گئے، رشیا کی برابری۔ جموں کشمیر کے سوپور میں ملیٹنٹس کا حملہ، 2 پولیس عہدیدار 2 سیویلینز ہلاک۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔